Good morning, everyone. Welcome to you, KC1 Kabaddi Stage Up Tournaments. Broadcast partner Fancode, associate partner Gravolite, physio partner AOSM, and venue partner Future Fighters Kabaddi Academy. NK Kabaddi Academy versus Narwal Sports Academy. So please welcome on court the team NK Kabaddi Academy. Please welcome on court the team Narwal Kabaddi and Sports Academy. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का पहला मुकाबला एनके कबड्डी एकेडमी वर्सेस नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के बीच में। शानदार K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट्स धीरे धीरे एक नए आयाम की ओर बढ़ता हुआ, जिस तरह से नई ऊंचाई हासिल की है, जिस तरह से प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट इस वक्त फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी, शानदार ये अरीना यहाँ पर और शानदार दोनों टीमें इस वक्त यहाँ पर मौजूद। और पहले साथ की हम बात करें तो एनके कबड्डी एकेडमी की ओर से जो डिफेंस में होंगे विजय कुमार, मनीष, संजय और कृष्ण। वही रेड डिपार्टमेंट में होंगे रोहित, विनय और उमेश, जो कि शानदार प्रदर्शन किया है अभी तक। एनके कबड्डी एकेडमी ने 3 मैच खेले हैं, तीनों मैच जीते हैं। वही नरवाल कबड्डी स्पोर्ट्स की बात करें तो डिफेंस में होंगे मोनू, मोहित नरवाल, नितिन और ऑलराउंडर में होंगे टिंकू, रणदीप और रेड डिपार्टमेंट में होंगे नितिन कुमार और गुरमीत। विनय वीरेंद्र, इनको नहीं भूला जा सकता, शानदार प्रदर्शन किया है। 123 रेड पॉइंट्स लिए हैं 214 रेड में और सुपर रेड्स 3 की हैं। एवरेज स्ट्राइक रेट 58.55 का रहा है, जो कि शानदार काम किया है। वही नितिन कुमार 212 रेड की हैं, 95 रेड पॉइंट्स लिए हैं, 5 सुपर रेड की हैं और एवरेज स्ट्राइक रेट 42.19 का रहा है। नितिन कुमार ने 7 पॉइंट, लेकिन अब निगाहें रहेगी क्या यहाँ से लगातार मैच हारे हैं, क्या पहली जीत की तलाश में। और फिलहाल रेड जर्सी नंबर 1 ने शुरुआत की है। रेड की दायित्व इस वक्त नरवाल का शानदार डिफेंस, पहला पॉइंट यहां पर डिफेंस में आया है नरवाल स्पोर्ट्स की ओर से। उमेश पहली रेड पर ही आउट हो गए। क्या जबरदस्त टैकल किया जर्सी नंबर 12 टिंकू ने यह काम किया, तब तक पूरा सपोर्ट मिल चुका था। फिलहाल रेड पर गुरमीत, तमाम कोशिश यहां पर करते हुए लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर के बीच जरूर कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिलहाल रेड पर विनय वीरेंद्र, जो कि शानदार प्रदर्शन किया है तमाम मैचों में। पहली रेड पर उमेश को भेजा, टैकल कर लिए गए थे और अब विनय वीरेंद्र आए हैं। बोनस की फिलहाल कोशिश की है, लेकिन बोनस के लिए एक पांव बोनस लाइन के अंदर, दूसरा पांव उसी वक्त हवा में होना जरूरी। रेड पर फिलहाल नितिन कुमार, बड़ा नाम इस टीम का, इस टूर्नामेंट्स का, लेकिन कामयाब नहीं हुए। डिफेंस इस वक्त नितिन ने शानदार पॉइंट लिया। संजय बाहर जाएंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं थी, पहले बोनस की कोशिश की थी लेफ्ट कॉर्नर पे, लेकिन संजय वहां पर टैकल के लिए आए। नितिन फॉर्म में चल रहे हैं, शानदार प्रदर्शन किया है पिछले कई मैचों की अगर हम बात करें तो।
रेड पर फिलहाल रोहित राघव, लंबे कद का रेडर है, तकरीबन 6.1 इनकी हाइट है और अपनी हाइट का पूरा कोर्ट पर पूरा फायदा उठाते हैं, रीच का इस्तेमाल करते हैं। जर्सी नंबर 1 इस वक्त रेड पर गुरमीत, पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, इस मैच में जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि 3 मैच खेले हैं नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी ने और तीनों मुकाबले हारे हैं। जरूर इस बार पहली जीत की तलाश में। वही एनके कबड्डी एकेडमी लगातार 3 मैच जीत चुकी है। तो ये है डुओ डाई रेड, जर्सी नंबर 11 यानी कि विनय वीरेंद्र आए हैं डुओ डाई रेड लेकर, खाली हाथ नहीं लौट सकते। 7 का फुल हाउस, राइट कॉर्नर से शुरुआत, लेफ्ट रेडर, आसानी से टैकल किया और विनय वीरेंद्र सही समय पे मिड लाइन तक नहीं पहुंच सके। शानदार टैकल, दूसरा टैकल पॉइंट लिया है नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम ने। जर्सी नंबर 9 इस वक्त रेड पर नितिन कुमार, दूसरी रेड एमटी की है। जरूर एक कोशिश और फिलहाल डू और डाई रेड। क्या सफल होंगे डू और डाई में? कितने पॉइंट मिले हैं? 2 पॉइंट मिले हैं डू और डाई पर। जर्सी नंबर 7, जर्सी नंबर 8 यानी कि दोनों कॉर्नरों को शिकार किया कृष्ण और विजय कुमार। लेकिन यहां पर रोहित राघव, अब इन पे पूरी जिम्मेदारी है क्योंकि विनय वीरेंद्र बाहर हैं और किस तरह से उन्होंने जंप किया और जर्सी नंबर 5 यानी कि नितिन को चकमा दिया, आसानी से मिड लाइन तक पहुंचे। फिलहाल 3 का डिफेंस, सुपर टेकल ऑन। जर्सी नंबर 10 मनीष जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे हैं, टीम के कप्तान हैं। उमेश राइट कॉर्नर पे हैं। यहां से अगर टैकल कर लिए जाते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे। और फिलहाल आप देख रहे हैं कितना शानदार यहां पर मैच चलता हुआ, एनके अकेडमी वर्सेज नरवाल स्पोर्ट्स एंड एकेडमी। पांच 1 की लीड के साथ नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी इस वक्त आगे। फिलहाल जर्सी नंबर 9 रेड पर नितिन कुमार। दावा किया है इस बार कप्तान बाहर जाएंगे, जर्सी नंबर 10 मनीष। पहले राइट इन पे कोशिश की लेकिन राइट कॉर्नर पे जाके मनीष पे शिकार किया। रोहित राघव जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, यहां पर जरूर रनिंग हैंड टच का दावा किया है। जर्सी नंबर 5 को किया शिकार, नितिन जाएंगे बाहर। बिल्कुल किस तरह से चकमा दिया है, लेफ्ट कॉर्नर पे गए और राइट कवर पे जाके शिकार किया। और यहां पर अगर एनके कबड्डी की हम बात करें तो उन्होंने पहला मैच डीएनएच के साथ खेला, 11 पॉइंट से जीत अर्जित की थी और राजेश ने सुपर 10 किया था, उमेश ने 7 टेकल पॉइंट्स लेकर आए थे।
फिलहाल एक बार फिर से सुपर टैकल की सिचुएशन, 3 का डिफेंस जर्सी नंबर 1 रेड पर गुरमीत। क्या सुपर टैकल में घिर जाएंगे गुरमीत? देखने वाली बात यह है, सुपर टैकल कर लिए गए हैं गुरमीत को। दो पॉइंट मिले हैं। बिल्कुल जर्सी नंबर 12 सामने से आए, उनको चकमा दिया संजय को। उसके बाद उमेश ने आके और राघव ने आके, रोहित राघव ने आके सपोर्ट किया। फिलहाल 6-4 का स्कोर इन फेवर ऑफ नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी। रेड पर इस वक्त उमेश। उमेश ने स्वीकार कर दिया है। जर्सी नंबर 12 टिंकू बाहर जाएंगे। क्या जबरदस्त स्पीड थी, लेफ्ट कॉर्नर से आए और राइट इन पे जाके शिकार किया। विनय और उमेश दोनों शानदार रेडर हैं। राजेश इंजर्ड हो चुके थे पहले मैच में और उसकी पूरी दायित्व ली है विनय, वीरेंद्र और उमेश ने, जो कि पहले मैच में राजेश ने सुपर 10 किया था, लेकिन घुटने की इंजरी के कारण वो बाहर बैठे हैं। टीम के स्टार रेडर थे राजेश, शानदार प्रदर्शन किया था। फिलहाल 4 का डिफेंस उमेश के साथ ही विनय, वीरेंद्र इस वक्त रेड पर। जर्सी नंबर 4 एंड लाइन के पीछे चले गए थे। अब 3 का डिफेंस, सुपर टैकल की सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल ये दबाव है, ये प्रेशर है 3 मैच के हार का। रणदीप बाहर गए। अगर टॉप डिफेंस की अगर बात करें तो मोहित नरवाल जो कि 3rd पोजीशन में है 10 पॉइंट्स के साथ। यहां पर एक और पॉइंट जर्सी नंबर 2 ने ये काम किया। नाम है रोहित राघव। शानदार टैकल किया, 1 मैन आर्मी। बिल्कुल दोनों थाई पर गए और ऊपर उठा लिए गए। दो का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन। मोहित नरवाल जो कि राइट कॉर्नर पे हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे मोनू, और बैक किक यहां पर जरूर लगाई है। मोहित नरवाल बाहर जाएंगे। बिल्कुल यहां पे बैक किक लगाई और आसानी से निकल गए। मोहित नरवाल की अगर बात करें तो सुपर 6 के टॉप डिफेंस में 3rd नंबर की पोजीशन पे हैं 10 टैकल पॉइंट्स के साथ। और नितिन कुमार जो कि वो भी 3rd पोजीशन पे हैं रेड डिपार्टमेंट में, 32 रेड पॉइंट्स लिए और इस बार एक और शिकार किया। ऑल आउट कर दिया है नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी को एनके कबड्डी एकेडमी ने। जर्सी नंबर 12 जब तक वो बोनस के लिए जाते, संजय सामने से आ चुके थे। रोहित राघव जो कि शानदार परफॉर्मेंस दी है लगातार पिछले 2 मैचों में, इस बार जरूर उम्मीद रहेगी। ऑलराउंडर हैं, रेड की जिम्मेदारी संभालते हैं, डिफेंस संभालते हैं, लेकिन ज़्यादा जोखिम नहीं लेंगे इस बार। एनके एकेडमी 11 पॉइंट्स, नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी 6 पॉइंट्स। और रेड पर गुरमीत जो कि नितिन के सपोर्ट रेडर हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। चैन लेकर आए जर्सी नंबर 2, जर्सी नंबर 8 रोहित और विजय कुमार। इस वक्त कामयाबी मिली है डिफेंस को, एनके कबड्डी एकेडमी को। पहले राइट कॉर्नर पे गए जब तक कि
रोहित और विजय सामने से चैन लेकर आए और आसानी से टैकल कर लिए गए। रेड पर फिलहाल उमेश, 6 का डिफेंस, 2-2 की 3 चैन। और इस बार शिकार किया है टिंकू को। राइट इन पे जाकर पहले लेफ्ट कॉर्नर पे गए, लेफ्ट कॉर्नर को चकमा दिया और फिर अच्छी खासी स्पीड के साथ आए और लोभी का इस्तेमाल किया। बिल्कुल जब किसी डिफेंस को रेडर टच करता है तो लोभी कोर्ट के अंदर एक्टिवेट हो जाती है, उसका पूरा एडवांटेज रेडर को मिलता है और उसका पूरा फायदा उठाया। और विनय वीरेंद्र और दोनों यहाँ पर इस वक्त आपस में बातें करते हुए कि किस तरह से मैच को निकालना है, क्योंकि लगातार 3 मैच खेले हैं, तीनों मैच में जीत अर्जित की है। और फिलहाल चौथा मुकाबला, एक वो टीम जिसने लगातार तीनों मुकाबले हारे हैं, एक वो टीम जिन्होंने लगातार तीनों मुकाबले जीते हैं। 13-6 इन फेवर ऑफ एनके कबड्डी एकेडमी। और फिलहाल रेड पर नितिन कुमार, एंकल पर शानदार साफ सुथरा एंकल होल्ड किया है उमेश ने। शानदार ग्रिप बना, बिल्कुल मौका नहीं मिला लेफ्ट इन से। उमेश जो कि शानदार डिफेंस का काम करते हुए इस वक्त अपनी टीम के लिए, और अब धीरे धीरे दूसरी बार ऑल आउट की कगार पर इस वक्त विनय वीरेंद्र आए हैं रेड पर। 4 का डिफेंस, यहां से क्या गलती की है फिर से डिफेंस ने। जर्सी नंबर 3 टीम के महत्वपूर्ण डिफेंडर मोहित नरवाल को बाहर किया इस बार। और फिलहाल रेड पर रणदीप, और एक बार फिर से रेड की जिम्मेदारी ली है विनय वीरेंद्र ने। 3 का डिफेंस, सुपर टेकल ऑन, राइट कॉर्नर पे रणदीप, डबल थाई होल्ड, और जर्सी नंबर 11 ने ये काम किया है मोनू। रेडर को मौका नहीं मिला, जो कि त्यों रोक दिए गए। रेड पर इस वक्त गुरमीत, और शानदार ये हमारा वेन्यू फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी। और के7 ने जिस तरह से धीरे धीरे नया आयाम हासिल किया है, एक नई सोच के साथ शानदार प्लेटफॉर्म मिला है। 21 साल से कम उम्र के बच्चों को कबड्डी खेलने का एक शानदार प्लेटफॉर्म। एनके कबड्डी 15 पॉइंट्स के साथ, नरवाल स्पोर्ट्स 8 पॉइंट के साथ। लेकिन यहां से राइट कॉर्नर से गलती की है जर्सी नंबर 7 यानी कि कृष्ण बाहर जाएंगे। पहले लेफ्ट कॉर्नर पे आए, जैसे ही बोनस की कोशिश की कृष्ण ने, एंकल पर गए, लेकिन जब तक कि रेडर वहां से निकल चुके थे। रेड पर फिलहाल उमेश, 4 का डिफेंस, 15-9 का फिलहाल स्कोर। बिल्कुल किस तरीके से शिकार किया है, पहले राइट इन पे किया और इस बार राइट कॉर्नर पे शिकार किया। अब दायित्व किनको देते हैं, क्या रोहित राघव आएंगे या फिर वापस से उमेश को भेजेंगे? बिल्कुल उमेश आए हैं रेड पर।
3 का डिफेंस। सुपर टेकल ऑन फिलहाल यहां पर, लेकिन इस बार क्या उमेश जोखिम लेंगे? लेफ्ट कॉर्नर से जरूर आए हैं, फिर से जरूर कोशिश की, लेकिन इस बार कामयाब नहीं। एक पॉइंट मिला है एनके कबड्डी एकेडमी को। जर्सी नंबर 5 बाहर गए। जर्सी नंबर 12 इस वक्त रेड पर टिंकू। यहां पर टैकल कर लिए गए, शानदार टैकल किया इस बार। बिल्कुल आसानी से कृष्ण ने ये काम किया। विजय कुमार और कृष्ण दो सबसे मजबूत कॉर्नर हैं एनके कबड्डी एकेडमी के, और ऑल आउट कर दिया है इस बार, दूसरी मर्तबा ऑल आउट किया है नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी को। जर्सी नंबर 9 जरूर कोशिश की, और शानदार ये मुकाबला एनके कबड्डी एकेडमी वर्सेज नरवाल स्पोर्ट्स। अगर हम बात करें नरवाल स्पोर्ट्स की ओर से, तो अभी तक नितिन खामोश हैं, और क्या उनकी खामोशी लगातार जिस तरह से तीनों मैचों में चली थी, क्या इस बार पहली जीत की तलाश में? जरूर साइड किक की कोशिश, एक डिफेंडर भी लग रहे हैं कि बाहर गए हैं नितिन। बिल्कुल दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। रोहित राघव भी बाहर जाएंगे जो कि रेडर थे, और नितिन भी बाहर जाएंगे जो कि डैश करने के साथ साथ वो भी रेडर के साथ बाहर निकल गए थे। दोनों ही टीम इस वक्त शानदार डिफेंस के साथ उतरी हैं। जर्सी नंबर 1 बाहर जाएंगे इस बार। गुरमीत का शिकार किया, शानदार टैकल किया। विनय इस वक्त रेड पर, 5 का डिफेंस, 2-2 की 2 चैन। सेंटर में नितिन कुमार जो कि टीम के सबसे मुख्य रेडर हैं, जो सेफ खेल रहे हैं। और हो जर्सी नंबर 11 ने जर्सी नंबर 11 का शिकार किया, इस बार मोनू को बाहर किया लेफ्ट कॉर्नर से। बिल्कुल जैसे ही उनको टच किया, लोभी का इस्तेमाल किया, लोभी में चले गए थे। और जब भी किसी रेडर डिफेंडर को टच करता है तो लोभी एक्टिवेट हो जाती है कोर्ट के अंदर, और उसका पूरा एडवांटेज रेडर को मिलता है। लेकिन रेड पर इस वक्त जर्सी नंबर 9 नितिन कुमार। पहले मैच में सुपर 6 के में 8 पॉइंट लेकर आए थे, दूसरे मैच में 17 पॉइंट्स लिए थे, तीसरे मैच में 7 पॉइंट, और इस बार 2 पॉइंट मिले हैं इस रेड पर। जर्सी नंबर 8 जर्सी नंबर 12 संजय और विजय कुमार दोनों बाहर गए। तो फिलहाल पहले हाफ की कहानी इस वक्त 25 पॉइंट एनके एकेडमी, 12 पॉइंट नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी इन फेवर ऑफ एनके कबड्डी एकेडमी। शानदार पहला हाफ। पहले हाफ की कहानी 11 रेड पॉइंट्स लिए हैं एनके कबड्डी एकेडमी ने, और 7 रेड पॉइंट्स लिए हैं नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ने। 9 टेकल पॉइंट्स लिए हैं एनके कबड्डी एकेडमी ने, और 5 टेकल पॉइंट्स लिए हैं नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ने। तो सेकंड हाफ की कहानी इस वक्त पहले हाफ में कोड चेंज हुआ है, क्या दूसरे हाफ में तस्वीर चेंज होगी?
बिल्कुल दूसरे हाफ की पहली रेड जर्सी नंबर 9 करके आए थे नितिन कुमार। रेड पर फिलहाल विनय वीरेंद्र इस वक्त। साइड की डुबकी मारी है जर्सी नंबर 3 मोहित नरवाल को भी चकमा दिया है। जर्सी नंबर 4 रणदीप और मोहित नरवाल दोनों कवर और कॉर्नर दोनों बाहर जाएंगे। पहले बैक किक जो कि रणदीप को लगाई, उसके बाद मोहित कामयाब नहीं हुए पकड़ने में। फिलहाल रेड पर जर्सी नंबर 1 गुरमीत रेड पर है इस वक्त। 7 का पुल हाउस। लेकिन ज्यादा जोखिम नहीं लिया इस बार गुरमीत ने। और रेड पर फिलहाल विनय वीरेंद्र जो कि लगातार पिछले 2 मुकाबले में सर्वश्रेष्ठ रेडर रहे हैं अपनी टीम की ओर से। जर्सी नंबर 12 ने गलती की, टिंकू इस बार बाहर गए। जरूरत नहीं थी टिंकू को, कामयाबी नहीं मिली इस वक्त डिफेंस को, चकमा दिया और आसानी से मिड लाइन पे पहुंचे। तो ये है डू और डाई रेड। इस वक्त प्रेशर होगा रेडर पर। फिलहाल एडवांटेज है कि बोनस ऑन है। किस तरह से सफल होते हैं और सेल्फ आउट हो चुके हैं रेडर। बिगर किसी डिफेंस को टच किए आप लॉबी के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोर्ट के बाहर जाना होगा। रेड पर फिलहाल विनय वीरेंद्र। 29-12 इन फेवर ऑफ एनके कबड्डी एकेडमी। और 2 का डिफेंस यहाँ पे। सुपर टेकल की सिचुएशन, लेकिन जर्सी नंबर 5 नितिन बाहर गए। अब एकमात्र गुरमीत बचे हैं। क्या अपनी टीम को तीसरी मर्तबा ऑल आउट होने से बचा पाएंगे? 2 बार पहले ऑल आउट कर चुके हैं नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी को। ये तीसरा मौका है। और जब दूसरी बार ऑल आउट किए तब भी गुरमीत ही थे रेड पर, और इस बार भी गुरमीत ही गए हैं। तीसरी बार ऑल आउट कर दिया है। बिल्कुल किस तरह से पहले बोनस की कोशिश की, लेकिन बोनस में कामयाब नहीं हुए जब तक कि मनीष आ गए थे टीम के कप्तान। रेड पर फिलहाल रोहित राघव, लंबे कद के रेडर हैं रोहित। 7 का फुल हाउस। क्या इस बार कामयाब होंगे रोहित? बिल्कुल नहीं। जर्सी नंबर 12 जर्सी नंबर 4 टिंकू और रणदीप जो कि शानदार काम किया इस बार। फिलहाल रेड पे गुरमीत, नितिन कुमार नहीं चल रहे हैं। गुरमीत भी कुछ खास नहीं कर पाए। और शानदार ये सेकंड हाफ चलता हुआ एनके कबड्डी एकेडमी वर्सेज। एक और पॉइंट यहां से मिला है। गुरमीत दोबारा बाहर जाएंगे। जरूरत नहीं थी, ज्यादा अंदर चले गए थे, तब तक की डिफेंस टूट पड़ा था। क्या जबरदस्त चैन। जर्सी नंबर 8 विजय कुमार, जैसा नाम, विजयी भाव के साथ चौथा मुकाबला यहां पर खेलते हुए। 3 लगातार मैच जीते हैं, चौथा मुकाबला यहां पर खेलते हुए। रेड पर उमेश फिलहाल। और इस वक्त रेड पर नितिन कुमार। नितिन कुमार आज खामोश हैं, गुरमीत खामोश हैं। ये साफ प्रेशर झलकता हुआ टीम पर। लगातार 3 हार और चौथा मुकाबला इस वक्त खेलती हुई।
विनय वीरेंद्र इस वक्त तो विनय वीरेंद्र जो कि शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार ऑफिशियल टाइम आउट जरूर लिया है। एनके एकेडमी 35 पॉइंट्स, नरवाल स्पोर्ट्स 13 पॉइंट्स। रेड पर टिंकू इस वक्त। तो फिलहाल ये है डू और डाई रेड। विनय वीरेंद्र आए हैं डू और डाई रेड लेकर। खाली हाथ लौट नहीं सकते, पॉइंट नहीं मिला तो बाहर जाना होगा। क्या कामयाब होंगे? डैश कर दिए गए विनय वीरेंद्र को। शानदार जिस तरह से टैकल किया, कवर ने आके ये काम किया जो कि मोहित नरवाल। रेड पर गुरमीत, 6 का डिफेंस, क्या डैश कर दिए जाएंगे। जर्सी नंबर 12 संजय ने ये काम किया। गुरमीत बाहर गए। बिल्कुल राइट कवर से जैसे ही उनको मौका मिला, संजय ने डैश कर दिया। रेड पर उमेश, तो शानदार ये मुकाबला एक बार फिर से डैश कर दिए गए हैं। क्या उमेश बाहर गए हैं। और इस वक्त मैं स्वागत करता हूं कमेंट्री बॉक्स में अपर्णा का। अपर्णा, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच कुलदीप। आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है जहाँ पे एनके एकेडमी जो कि अभी तक अनबीटन है और वो इस मैच को भी अपने डोमिनेंसी के साथ अब तक लेकर आई है। मैच की शुरुआत से ही उन्होंने लीड बना ली थी और कंटिन्यूसली पॉइंट्स पे पॉइंट्स लेते गए हैं। इस समय पे नितिन रेड पर, लेकिन कृष्ण की ये गलती, आगे आए ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो ब्लॉक की टाइमिंग कुछ अलग थी कि नितिन वहाँ पे ये पॉइंट लेकर गए। कृष्ण ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत बड़ी गलती के साथ ये पॉइंट गवा कर आए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विनय जो कि लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट्स ले रहे हैं। विनय ने अब तक इस मैच में 9 रेड पॉइंट ले लिए हैं और अगर अभी यहाँ पे ये पॉइंट एक भी पॉइंट लेकर आते हैं तो उनका आज का सुपर 10 पूरा हो जाएगा। वही दूसरी तरफ गुरमीत अपनी टीम के लिए रेड करते हुए अब तक 14 रेड कर चुके हैं लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट अपने नाम लेकर आ पाए हैं। 5 के डिफेंस में गुरदीप स्ट्रगल करते हुए, खाली हाथ वापसी। विनय एक और बार इस मैच में, अगर हम विनय के स्टैट्स देखें अब तक के सुपर 6 के, तो आप देखेंगे कि विनय इस समय पे तीसरे स्थान पर है स्टैट्स में। अब तक 47 रेड में 40 पॉइंट ले चुके हैं सुपर 6 के दौरान। लेकिन यहाँ पे विनय को टैकल कर लिया गया। मोहित और नितिन दोनों ने मिलकर नीचे से नितिन ने डबल थाई होल्ड किया और सामने से मोहित का ब्लॉक आया। अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों की तरफ से देखिए किस तरीके से मोहित नरवाल ने अपर बॉडी पे ब्लॉक किया और नीचे से नितिन का ब्लॉक। विनय को मैच से बाहर जाना पड़ेगा लेकिन यहाँ अभी भी डिफेंस एनके एकेडमी का बरकरार है। एक तरफ विजय है, दूसरी तरफ जर्सी नंबर 10 में मनीष।
आज एनके एकेडमी ने संजय को मैट पर उतारा है, जो कि राइट कवर के पोजीशन पे खेलते हैं। और यहाँ सुपरस्टार रोहित जो कि अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट्स पे पॉइंट्स लेकर आते रहे हैं। जब से उन्होंने सुपर 6 में एंट्री मारी है एनके एकेडमी में, तब से लगातार उनके परफॉर्मेंस को हम देख रहे हैं। हालांकि मैच के पहले ही दिन में उनको थोड़ी इंजरी आई थी, लेकिन उस इंजरी से उभर कर वापस आए और लगातार एक ऑलराउंडर की भूमिका अपनी टीम के लिए निभा रहे हैं। आज के मैच में अब तक 5 टैकल कर चुके हैं। आई एम सॉरी, 2 टैकल कर चुके हैं। 5 टैकल करे हैं संजय ने, 2 टैकल करे हैं रोहित ने, 2 रेड में भी पॉइंट लिए हैं। लेकिन यहाँ नितिन पॉइंट लेकर आए हैं। 1 point, Narwal Sports, number 12. संजय सामने से ब्लॉक करना चाह रहे थे, लेकिन टाइमिंग थोड़ी चूक गई। आगे बढ़ चले थे संजय और नितिन को उस टाइमिंग की गलती का लाभ मिला और यहाँ पे उनको मिला पॉइंट अपनी टीम के लिए। लेकिन लीड इस समय पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी सिर्फ 19 पॉइंट्स के साथ है, एनके एकेडमी 36 पॉइंट्स के साथ है। दूसरी तरफ से इस समय पे रोहित यहाँ रेड कर रहे हैं। रोहित जो कि एक ऑलराउंडर है, अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। एनके एकेडमी एक अब तक की अनबीटन टीम है। सुपर 6 के दौरान अभी तक एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है एनके एकेडमी को। और उनके मेंटर हैं नरेंद्र कुमार, जो कि आर्मी के कोच हैं, सर्विसेज के भी कोच हैं, सीनियर नेशनल में सर्विसेज के लिए उन्होंने कोचिंग करी। और यहाँ पे एक और शानदार टैकल, लेकिन नहीं, ये टैकल नहीं हुआ। यहाँ तो ऑल आउट कर दिया है नितिन ने एनके एकेडमी को। बहुत ही शानदार स्ट्रगल के साथ रोहित और मनीष जैसे डिफेंडर्स के बीच में से निकल के उन्होंने ये देखिए किस तरीके से उन्होंने पुश किया और नितिन 2 शानदार पॉइंट और 2 ऑल आउट के पॉइंट्स लेकर वापस आए। यहाँ विनय आ गए हैं रेड पर। विनय जो कि डू और डाई रेड पर इस समय पे खेल रहे हैं। सामने पूरा डिफेंस काफ़ी बढ़ चढ़कर खेल रहा है, लेकिन यहाँ विनय को टच लगा। मोहित नरवाल मैच से बाहर। Number 3 out. और इसी के साथ विनय इस मैच में अपना सुपर 10 कर चुके हैं। देखिए विनय ने देखा कि कवर जो है वो काफ़ी आगे बढ़कर खेल रहे थे, तो उसका फ़ायदा विनय ने उठाया और पॉइंट्स आसानी से लिया। अब तक इस मैच में विनय ने 10 पॉइंट्स लगा चुके हैं। लेकिन वहीं अभी दूसरी तरफ से गुरमीत रेड पर है। गुरमीत को भी 1 पॉइंट मिला और मोहित का रिवाइवल हुआ। संजय जो कि आज पहली बार मैट पर उतरे हैं, एक और बार मैट से बाहर जाते हुए टो टच किया गुरमीत ने और संजय को मैट से बाहर भेजा। उमेश एक ऐसे रेडर है जो अपनी टीम को 5 के डिफेंस में रेड करने चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से पॉइंट्स लेकर आते हैं और एक लोन हॉर्स हम बोल सकते हैं उनको। देखिए लेकिन यहाँ पे नितिन ने डबल एंकल होल्ड किया और उमेश वहीं के वहीं ढेर हो गए। जैसे उमेश ने स्ट्रगल भी नहीं करना था वहाँ पे। एक बार को देखिए किस तरीके से नीचे झुके नितिन, दोनों एंकल्स को अपने कब्जे में लिया और उमेश ने वहीं के वहीं दम तोड़ दिया। टाइम आउट लिया है नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी ने। रमेश नरवाल उनके कोच, जिन्होंने प्रदीप नरवाल को भी तैयार किया है। और वही दूसरी तरफ एनके एकेडमी जो कि अभी ऑल आउट होकर वापस आई है। आप देख सकते हैं कि यूपी योद्धा के कोच यहाँ पे स्काउटिंग के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे इन यंग प्लेयर्स को खेलता हुआ देख रहे हैं। यहाँ से
प्रो कबड्डी में भी सिलेक्शन होगा, यहाँ से सर्विसेज में भी सिलेक्शन होगा प्लेयर्स का। जर्सी नंबर 9 में नितिन, जो कि अभी एक बहुत ही शानदार मल्टी पॉइंट ट्रेड करके गए थे। राइट रेडर हैं, लेकिन कृष्ण वहाँ पे लेफ्ट से राइट कॉर्नर से आगे बढ़कर खेल रहे हैं नितिन के अगेंस्ट। नितिन को मौका नहीं दे रहे हैं डीप जाने का, और कृष्ण सामने से आए और यहाँ पे नितिन ने 1 point, Narwal Sports. 1 मिनट, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नितिन ने ढकेल दिया था रेडर को मैट से बाहर। एक बार इसको रिप्ले में हम दोबारा अगर देखने को मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कृष्ण ने यहाँ पे पुश कर दिया था रेडर को मैट से बाहर। और यहाँ पे रिव्यू भी मांगा है इनकी एकेडमी ने। लेट्स सी कि रिव्यू में जी हाँ, बिल्कुल रिव्यू मांगा है। जी हाँ, जो चीज़ मैं आपको बता रही थी यहाँ पे सेम उसी चीज़ का रिव्यू मांगा गया है। कृष्ण, मेरे हिसाब से कृष्ण ने डैश लगा दिया था, लेकिन रेफरी ने पॉइंट दिया नितिन को। तो यहाँ पे अभी देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे वो डिसीजन करेक्ट था जो ऑफिशियल द्वारा दिया गया, या यहाँ पे कृष्ण ने सच में बाहर भेज दिया था। देखिए यहाँ पे हाथ लगा कृष्ण को, कृष्ण ने पुश किया। नितिन इस समय पे लॉबी के अंदर ही हैं, लेकिन सेंटर लाइन अभी थोड़ी दूर है। और यहाँ नितिन का एक पैर बाहर जाता हुआ, दूसरा पैर अभी भी लॉबी के अंदर है, लेकिन बॉडी बाहर जा चुकी है और नितिन का हाथ बाहर से अंदर आया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नितिन ने उस डैश को कंप्लीट कर दिया था, इसीलिए रेडर को बाहर जाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैकल था एनके एकेडमी के लिए, जिन्होंने नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के लीड रेडर को मैट से बाहर भेजा है। राइट रेडर थे नितिन, और कृष्ण राइट कॉर्नर से आके ये शानदार डैश दिखाया उन्होंने। अभी भी काफ़ी अच्छी लीड है इनकी एकेडमी के पास। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी 25 पॉइंट्स के साथ है अभी। और यहाँ शानदार किक के साथ विनय ने रणदीप को मैट से बाहर भेजा। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी अब तक इस टूर्नामेंट, इस सुपर 6 के स्टेज पे एक भी मैच अपने हाथ नहीं लेकर आ पाए हैं। अभी तक एक भी मैच में जीत उनको हासिल नहीं हुई है। वही दूसरी तरफ एनके एकेडमी, जो अब तक सभी मैच में जीत के साथ घर वापस गए हैं। यहाँ पे भी मैच के इस सिचुएशन में जो नज़ारा है उसको देख के यही लग रहा है कि आज भी उनको जीत मिलेगी। और यहाँ पे एक शानदार डिफेंस रोहित के द्वारा, नीचे झुके इनसे रोहित, इनको मैंने काफ़ी बार इस तरीके का टैकल करते हुए देखा है, जहाँ पे वो नीचे झुकते हैं इनसे आकर और दोनों थाइस को अपने कब्ज़े में लेते हैं और रेडर को वहीं के वहीं ख़त्म करते हैं। मैच के आखिरी 4 मिनट 15 सेकंड का समय बचा है। विनय अब गेम को स्लो कर रहे हैं। टिंकू आ गए हैं रेड करने, नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के रेडर। आई थिंक दोनों ही टीम के जो प्लेयर्स हैं अभी इस समय पे डू और डाई रेड पर खेलना चाहते हैं। रोहित यहाँ बॉक लाइन क्रॉस करके अपने रेड को वैलिड करते हुए, चार के डिफेंस में पॉइंट लेना मुश्किल होता है, लेकिन लंबे कद का इस्तेमाल रोहित करना जानते हैं। लेकिन यहाँ वो रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि लीड उनके पास काफ़ी अच्छी है और वो अभी इस गेम को स्लो करके ही खेलेंगे। Second time out.
एनके एकेडमी द्वारा टाइम आउट लिया गया। K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट जो कि हो रहा है फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी में। कैप्टन कूल बोनस के बादशाह अनूप कुमार की एकेडमी है फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी, जो गुरुग्राम में स्थित है। इस टूर्नामेंट के वेन्यू पार्टनर हैं फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी। और यहाँ डू और डाई रेड आ गया है, जहाँ विनय रेड पर है 4 के डिफेंस में। विनय अब तक के अपनी टीम के लिए सबसे कामयाब रेडर हैं। राकेश का मैट पे ना होना विनय के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक लीड रेडर के रूप में दिखाई दे डू और डाई रेड में। और यहाँ पे डुबकी के साथ विनय, शानदार रेड, व्हाट अ वंडरफुल डुबकी। Number 11. 2 पॉइंट लेके इसका रिप्ले तो बहुत ही मज़ेदार होगा। देखिए सामने से जर्सी नंबर 11 आए, जर्सी नंबर 12 में टिंकू भी आए और दोनों को लेके विनय ने इस रेड को कामयाब किया। बहुत ही शानदार रेड विनय द्वारा। वही दूसरी तरफ से नितिन जो कि एक कवर डिफेंडर है, वो रेड करने आए हैं क्योंकि अभी यहाँ पे बोनस अटेम्प्ट किया। आई थिंक बोनस मिल भी गया है यहाँ पे नितिन को, तो इसी वजह से डिफेंस पीछे हो गया है। और जी हाँ, बोनस पॉइंट मिला। सुपर टैकल सिचुएशन है जहाँ पे 2 डिफेंस है। आपको मैं बता दूँ, सुपर टैकल सिचुएशन वो होता है जब 3 या 3 से कम डिफेंडर मैट पर मौजूद हो और उस समय पे रेडर रेड करने आए। और अगर यहाँ पे टैकल कर लिया जाएगा डिफेंडर को, रेडर को, जो कि अभी हुआ है, तो 2 पॉइंट मिलेंगे सुपर टैकल के। लेकिन यहाँ इस समय पे जो आप देख रहे हैं, पहले स्टेप आउट करा था, नितिन का स्टेप आउट हुआ था, जिस वजह से अंपायर ने उनको पीछे बुलाया। लेकिन यहाँ पे सोलो टैकल किया है मोहित ने। मोहित के सोलो टैकल के 2 पॉइंट मिलेंगे नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी को और 1 पॉइंट मिलेगा स्टेप आउट का एनके एकेडमी को। अब तक के प्लेयर स्टैट्स बता दूं आपको मैं, एनके एकेडमी में सबसे आगे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अब तक लिए हैं विनय वीरेंद्र ने 13 पॉइंट्स, उमेश ने लिए हैं 4 पॉइंट रेड में, 2 पॉइंट डिफेंस में, संजय ने 5 डिफेंस में पॉइंट लिए हैं, रोहित राघव ने 2 पॉइंट लिए हैं रेड में, 3 पॉइंट लिए हैं डिफेंस में और विजय ने लिए हैं 3 पॉइंट डिफेंस में। कृष्ण ने वहीं 1 पॉइंट लिया है डिफेंस में और मनीष ने 1। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के अगर हम पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालें तो नितिन ने लिए हैं 9 पॉइंट्स अब तक, गुरमीत ने लिए हैं 4 पॉइंट, नितिन देसवाल ने अब तक 1 पॉइंट लिया है रेड में, 2 पॉइंट लिए हैं डिफेंस में। और ये मैच का आखिरी मिनट बचा है, आखिरी 2 मिनट बचे हैं, 1 मिनट 50 सेकंड का समय बचा है, जहाँ पे नितिन आए हैं इस समय पे रेड करने के लिए। लीड काफ़ी ज़्यादा है, अगर ये यहाँ पे लीड कम कर पाएंगे तो पॉइंट्स टेबल पे पॉइंट्स बढ़ा पाएंगे। लेकिन यहाँ जर्सी नंबर 12 में संजय आगे गए, लेकिन रेडर तब तक सेंटर लाइन क्रॉस कर चुके थे। रेडर के एफर्ट्स यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से रेडर ने हाथ बढ़ाया, लॉबी का इस्तेमाल किया और सेंटर लाइन क्रॉस किया। 3 के डिफेंस में रोहित यहाँ मैट पे, रोहित किक का प्रयास करते हुए, लेकिन कोई पॉइंट हाथ में नहीं, खाली हाथ वापस। मैच को स्लो कर दिया है एनके एकेडमी ने। एनके एकेडमी डू और डाई रेड पर खेलना चाहती है, लेकिन वही दूसरी तरफ
आखिरी मिनट, रेफरी का इशारा कि आखिरी 1 मिनट बचा है और उस 1 मिनट में यहाँ पे पॉइंट लेना है। उमेश आए हैं रेड पर। उमेश तेज़ी के साथ अंदर आते हुए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है। काफ़ी चतुर खिलाड़ी हैं उमेश। नितिन एक और बार, आखिरी रेड नितिन के लिए होगी ये, जहाँ पे उन्होंने बॉक लाइन क्रॉस किया, रेड को वैलिड किया और आ गए। यहाँ पे अगर रोहित, ये रोहित के लिए डू और डाई रेड है, अगर यहाँ पे रोहित ने पॉइंट लिया तो एन के अकेडमी के खाते में जुड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे टच पॉइंट नहीं ले पाए तो 2 पॉइंट जुड़ेंगे नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी के खाते में। यहाँ रोहित का जंप, क्या यहाँ पे रोहित ले पाएंगे ये पॉइंट? जी नहीं, ये सुपर टैकल हो चुका है। सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिलेंगे नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी को। 31 पॉइंट्स हो चुके हैं नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी का। देखिए जंप किया था काफ़ी शानदार। रणदीप ने एंकल से पकड़ नहीं छोड़ी, लगातार मैच के रेड के एंड तक एंकल पे हाथ अपना जमाए रखा और इसी के साथ मैच हुआ समाप्त। एनके अकेडमी को एक और शानदार जीत मिल चुकी है। एनके अकेडमी के प्लेयर्स, कैप्टन सभी यहाँ पे मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको पता है कि उनका सुपर 6 के आगे की जर्नी में स्थान निश्चित है। तो यहाँ अभी हम देख रहे हैं इनके अकेडमी के खिलाड़ियों को, जिन्होंने एक और जीत, अब तक की नॉन स्टॉप विनिंग स्ट्रीक को कायम रखा। आज के मैच में भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है इनके अकेडमी के प्लेयर्स का। (43) 31 के स्कोर से ये मैच एनके अकेडमी ने जीता। रेड्स की बात करें तो 19 रेड पॉइंट उन्होंने लिए, वहीं नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी ने 15 रेड पॉइंट्स लिए। लेकिन डिफेंस की बात करें तो एनके अकेडमी का डिफेंस भी काफ़ी अच्छा चला। 15 पॉइंट उन्होंने डिफेंस में लिए हैं और नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी ने 13 पॉइंट्स लिए हैं डिफेंस में।